नमस्कार, निर्मा स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का खास महत्व है। इस महीने को बेहद पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में जो मनुष्य संयम से नियमों का पालन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मास में शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिकेय पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की शुरुआत 21 अक्टूबर से हो रही है। ये 19 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक मास का स्नान शरद पूर्णिमा से स्टार्ट होकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इस महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस माह में किया गया पूजा पाठ पापों से मुक्त करता है और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। कार्तिक मास में उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना का खास महत्व है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व को विस्तार में बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास के समान कोई अन्य मास नहीं। जिस तरह वेद के समान कोई शास्त्र, गंगा के समान कोई तीर्थ और सतयुग के समान कोई युग नहीं। कार्तिक मास में सुबुद्धि, लक्ष्मी और मोक्ष प्राप्त करने वाला महीना माना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने YouTube चैनल निर्मा स्मार्ट किचन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद लाभकारी होता है। इस महीने में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। कहते हैं कि स्नान कुंवारी और शादीशुदा दोनों महिलाएं कर सकती हैं। ग्रंथों के अनुसार अगर आप किसी नदी के जल से स्नान करने में समर्थ नहीं है, तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजा यूं तो पूरे साल ही की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा विशेष फलकारी मानी जाती है। कार्तिक मास में कुछ चीजों के दान का विशेष महत्व होता है। मान्यता के अनुसार कहते हैं पूरे महीने में किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देने से बहुत पुण्य फल मिलता है। इस महीने में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान और आंवले का दान करना विशेष महत्व रखता है। पुराणों में भी कहा गया है, कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीप दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल, मंदिर या घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान करना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व है। दीपदान शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से किया जाता है। कहते हैं कि दीपदान से घर का ही नहीं बल्कि जीवन का अंधेरा भी दूर हो जाता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को धन धान्य से भर देती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के पौधे की पूजा करना, उसकी सेवा करना इस महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले शीतल जल का स्नान करना सबसे उत्तम है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ स्थान हैं उनका पुण्य मिलता है। कार्तिक महीने में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, देव उठनी एकादशी, भैया दूज आदि पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक महीने का समापन गुरु नानक पूर्णिमा पर होता है। एकादशी के अवसर पर एक बार फिर शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। विवाह, शादी, गृह प्रवेश, मुहूर्त आदि का सिलसिला शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा करने से सत्यभामा को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कार्तिक मास में प्रयाग कुंभ में संगम स्नान का जो फल मिलता है, वही फल कार्तिक महीने में स्नान करने से मिल जाता है। कार्तिक मास का स्नान महिलाएं घर पर ही कर सकती हैं। सुबह जल में गंगा जल डालकर काले तिल या आंवले का चूर्ण डालकर भी स्नान किया जा सकता है, क्योंकि काले तिल और आंवले के डालने से जल पवित्र हो जाता है। कार्तिक माह में कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके हर माह की पूर्णिमा को व्रत रखने और रात्रि में जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में किया गया स्नान व व्रत
भगवान विष्णु की पूजा के समान माना गया है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से संसारिक पाप और ताप का शमन होता है। कई लोग पूरे महीने कार्तिक मास का व्रत रखते हैं। कार्तिक का पूर्णिमा के स्नान, पूजा पाठ, दान के साथ यह पूरा होता है। व्रती को एक समय ही भोजन करना होता है। नियम पूर्वक रोजाना सुबह कार्तिक महात्म की कथा का श्रवण करना होता है। शरद पूर्णिमा से ही मंदिरों में सूर्योदय से पहले कार्तिक मास की कथा होनी शुरू हो जाती है। कार्तिक मास में ही शालिग्राम को विष्णु और तुलसी को माता लक्ष्मी के स्वरूप में मानकर पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा का व्रत पूरा होने के बाद शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास में सभी देवताओं का निवास जल में होता है। सुबह स्नान करके जो कार्तिक महात्म की कथा कहता अथवा सुनता है वह कली काल के प्रभाव से ग्रसित नहीं होता। इसी मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं। उनके आगमन से कार्तिक मास का व्रत तारों की छाव में प्रभात फेरी और कार्तिक महात्म की कथा के साथ सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी महीने में लक्ष्मी जी का आना होता है। दीपावली पूजन के होने के साथ प्रबोधिनी एकादशी को सोए हुए देवता जागृत होते हैं। महीने भर जो व्यक्ति सुबह स्नान करता है उसका तन मन ऊर्जा से भर जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण राधा का पूजन करने से असीम कृपा मिलती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्तिक महात्म के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है, जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीप दान करे उसे धन की कमी नहीं होनी चाहिए। मान्यता ये भी है, यदि आप पूरा महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पाते और लास्ट के जो 5 दिन होते हैं यानी 5 भिखियों पर सूर्योदय होने से पहले स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनकर कार्तिक महात्म सुने, दीप दान, तुलसी पूजा करे तो उसे भी कार्तिक स्नान जितना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का स्नान पूरा होने पर एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी यानी एक जोड़े को श्रेष्ठ भोजन कराएं। वस्त्र दक्षिणा देने से कार्तिक मास पूर्ण माना जाता है। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो सुंदर दूज के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के बाद दूज को पीले मीठे चावल बनाकर कंजकों को जिमाएं, दक्षिणा दें। कार्तिक मास में भूमि पर सोना बहुत उत्तम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। इस महीने में तेल लगाना वर्जित माना गया है। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। इस महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। इसका निषेध करना चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस महीने में व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद में न करे, मन पर संयम रखे। इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जाप करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।